कहानी एक आईएएस की है, जो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 2009 में। उत्तर प्रदेश की विजय लक्ष्मी नाम की एक लड़की गाजीपुर जिले की रहने वाली थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसका सपना आईएएस बनने का था। इसीलिए उसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल लाखों लोग आईएएस की तैयारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ 7,800 लोग ही इसमें सफल हो पाते हैं। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली पहुंचकर दूसरी जगहों पर तैयारी करते हैं। ऐसा ही एक लड़का है राजस्थान के बाड़मेर जिले का, जिसका नाम है संजय खत्री। उन्होंने अपनी 12वीं प्रथम श्रेणी में पास की। उसके बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी किया, और उसके बाद वह एक आरएएस अधिकारी बने। और उनका सपना एक आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना था। तो इसीलिए संजय खत्री दिल्ली आ गए दोस्तों। अब दोस्तों, जब भी वह दिल्ली आते हैं तो इत्तेफाक से उनकी मुलाकात विजय लक्ष्मी से होती है, और वह उन्हें पसंद करने लगते हैं। वह दोनों दोस्त बन जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यूपीएसएससी की परीक्षा बहुत कठिन होती है, और पढ़ाई करना बहुत कठिन होता है। जो छात्र पूरे मन से इसकी पढ़ाई करता है, वह अपना फोन आदि स्विच ऑफ कर देता है। यही संजय खत्री साहब के साथ हुआ। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, और दोस्तों उनकी मेहनत रंग लाती है। उन्होंने 2009 में परीक्षा दी और 67वीं रैंक हासिल की। दोस्तों, उन्होंने यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद वह आईएएस अधिकारी बन। वहीं आईएएस अधिकारी संजय खत्री साहब जब अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आते हैं, जहां पर 1.5 साल तक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर काम करते हैं। उसके बाद वो झांसी चले जाते हैं दोस्तों। वो सीडीओ बन जाते हैं, और अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो 7-8 साल तक नौकरी करने के बाद पहली बार उनको जिला मजिस्ट्रेट डीएम बनाया जाता है, और वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। विजय लक्ष्मी गाजीपुर जिले की रहने वाली थी दोस्तों। डीएम हो या एसपी, वो सुबह दरबार लगाती है, और सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं। जिनकी समस्या पुलिस नहीं सुनती, या जो बहुत परेशान होते हैं और उनकी समस्या कहीं नहीं सुनी जाती, तो वो डीएम साहब के पास या एसपी साहब के पास जाते हैं। जब हम साहब के पास जाते हैं, तो डीएम संजय खत्री के पास हर दिन सैकड़ों लोग जाते थे मेरे दोस्तों। और एक दिन इन्हीं शिकायतकर्ताओं में से विजय लक्ष्मी भी किसी काम से जाती है। जब वो जाती है तो सारे लोग बैठ जाते हैं, और तभी डीएम साहब आते हैं। और डीएम साहब को देखते ही चौंक जाती है, और सोचने लगती है कि अरे, ये शायद वही संजय खत्री साहब हैं, जिनके साथ मैं पढ़ती थी, जिनसे मैं बातें करती थी, और जिनसे मेरी दोस्ती है। फिर वो खुश हो जाती है और सोचती है कि कम से कम उसका काम तो हो जाएगा। लेकिन फिर वो सोचती है कि पता नहीं वो उसे पहचानेंगे भी या नहीं। कौन इतना बड़ा अधिकारी है। दोस्तों, वो ये सब पहचानता है, वो इसी बारे में सोच रही थी। और जब उसकी बारी आती है, तो वो झिझकते और डरते हुए डीएम साहब के सामने जाती है, और डीएम साहब से कहती है कि सर, ऐसी ऐसी समस्या है, मेरा काम ही ऐसा है। डीएम साहब उसे देखकर मुस्कुराते हैं। संजय खत्री साहब पूछते हैं, विजय लक्ष्मी अब कैसी हो दोस्तों? उसका नाम सुनते ही उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, सर मैं ठीक हूँ, आपने मुझे पहचाना। वो कहते हैं, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं आपको क्यों नहीं पहचानता, और हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग थे, आप भी वहां पर थे। उसके बाद दोस्तों चलिए हम उससे 1 मिनट बात करते हैं। लेकिन लाइन में काफी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, इसलिए 1 मिनट और। अब दोस्तों, उसके बाद वह दूसरे लोगों की समस्याएं सुनता है, और विजय लक्ष्मी वहां से चला जाता है। लेकिन इसी बीच वह उसका कांटेक्ट नंबर ले लेता है और कहता है, ठीक है, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। और दोस्तों, उसके बाद 2 दिन बाद वह विजय लक्ष्मी को कॉल करता है, और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है। विजय लक्ष्मी खुशी खुशी उससे मिलने आती है। उसके बाद दोनों बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, और उन दिनों की खूब बातें करते हैं। होता यह है उन दिनों का, जब दोनों पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद वह पूछते हैं, क्या आपकी शादी हो गई? तो विजय लक्ष्मी कहती हैं, नहीं सर, मेरी शादी नहीं हुई है। आप शादीशुदा हैं? आदारा शुदा नाम है। वो क्या कहते हैं, मेरी भी शादी नहीं हुई है दोस्तों। उसके बाद जो भी हो, उन दोनों को आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, और फिर वह दोनों अक्सर मिलते रहते थे। वह 15 महीने तक गाजीपुर में डीएम रहे। इस दौरान विजय लक्ष्मी उनसे अक्सर किसी काम से मिला करती थी। एक दिन संजय खत्री साहब ने विजय लक्ष्मी को प्रपोज किया और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब दोस्तों, यह सुनते ही विजय लक्ष्मी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, और वह कहती हैं, सर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं वही बता रही हूँ जो आप सुन रहे हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी दोस्तों? विजय लक्ष्मी तुरंत हाँ कह देती है।